अच्छा, इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से 26 तक को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमने प्रूफ ये करना है कि ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं आपको हैव एग्जैक्टली 1 0। इनके पास सिर्फ एक जीरो एग्जिस्ट करता है, एक से ज्यादा जीरो इनके पास एग्जिस्ट नहीं करता। दो बातें हमने प्रूफ करनी है, एक कि एक जीरो इनके पास है, और सेकंड आपने ये प्रूफ करना है कि एक से ज्यादा भी नहीं है। पहले एक प्रूफ करेंगे, उसके लिए हम लगाएंगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, आईवीटी। देखिए उसका तरीका क्या है। हम इस इंटरवल में से पॉइंट्स उठाते हैं और इसमें पुट करते हैं। अगर एक पे इस पे आंसर नेगेटिव आ जाए फंक्शन का, इस पे आंसर पॉजिटिव आ जाए, तो हम ये क्लेम करते हैं कि आपका फंक्शन एक जगह पे आंसर नेगेटिव दे रहा है, तो ऐसे नीचे आता है, और फिर एक जगह आंसर पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, इतने हिस्से पे फंक्शन नेगेटिव पॉजिटिव आंसर, ये पॉजिटिव है ना वाई की वैल्यू, इधर इधर फंक्शन पॉजिटिव आंसर दे रहा था, और फिर कुछ नंबर्स के बाद यानी कि इतने इन पे नेगेटिव पॉजिटिव आंसर आ रहे थे, और बाद में इन पे आंसर नेगेटिव आने शुरू हो गए, तो ये एक्स एक्सिस जो है वो क्रॉस हो गया। तो जब फंक्शन क्रॉस हो जाता है तो ये जीरो कहलाता है। तो हम लोग पहले पार्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के। फंक्शन आपको दिया गया है x की पावर 4। तो चलें इसे हम सॉल्व करते हैं, और हम पहले आंसर निकालेंगे -2 पे, f ऑफ -2। -2 की पावर 4 आंसर 16 आ जाएगा। 3 इंटू -2 -6 आ जाएगा, +1। 16 में से 6 बाकी 10, 10 और 1 11। -2 पे आंसर आ गया पॉजिटिव। ठीक है, -1 -2 पे आंसर आ रहा है 11। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास। उसके बाद -1 पे भी आंसर देखते हैं, f ऑफ -1। -1 की पावर 4 1 आ जाएगी, +3 इंटू -1 -3 आ जाएगा, +1। 1 + 1 2, 2 - 3 आंसर आ गया -1, जो कि लेस देन 0 है। यानी कि -2 पे आंसर ये आ रहा था, और -1 पे आंसर कितना आ रहा है, -1। सो -1 आंसर आ रहा है, इसे भी मूव करें, ये पॉइंट आ गया। दोनों को मिलाएंगे आपस में, तो इधर ये एक्स एक्सिस को क्या करेगा, कट करेगा, तो यही आपका रूट है। ठीक है, तो जब एक नंबर पे आंसर पॉजिटिव आ जाए, एक पे नेगेटिव आ जाए, तो हम कहते हैं रूट एग्जिस्ट, या जीरो। जीरो रूट एक ही बात है। रूट एग्जिस्ट बिटवीन -2 एंड -1। सही है, इनके दरमियान में कहीं रूट है जिन पे पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है। ज़रूरी नहीं आपने इन दो पे चेक करना है, आप -2 पे चेक करके अंदर से -1 पॉइंट -0 -1 है ना, -1.5 पे भी चेक कर सकते हैं। उस पे भी अगर आंसर आ जाए ना, तो फिर भी रूट उनके दरमियान में होगा। तो बस इतना सा है कि इस इंटरवल में से कोई से दो पॉइंट्स आपने लेने होते हैं। एक पे आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, एक पे आंसर नेगेटिव आना चाहिए, तो हम कहते हैं इसके और इसके दरमियान में रूट होगा। सही है, जिन पे आपने चेक किया होता है। तो एंड पॉइंट्स पे चेक करना कोई ज़रूरी नहीं है, दरमियान से भी नंबर लिए जा सकते हैं इनके। अच्छा, अब हमने प्रूफ करना है कि ए की ज़ीरो, तो अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4x³ + 3, 4x³ + 3। इंटरवल क्या है, -2 से -1 तक। देखिए, अगर मैं डेरिवेटिव को देखूं तो -2 जब इसमें पुट किया जाएगा ना, या -1 ही अगर पुट किया जाएगा, तो -1 पुट करने से आंसर आएगा -4। -1 का क्यूब -1 आएगा ना, तो -1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे -4, +3 करोगे तो आंसर -1 आएगा। और इससे पिछले नंबर लोगे ना अगर आप -1 से पहले, तो वो इधर रखोगे तो आंसर और बड़े आने हैं।
जैसे -2 रखोगे तो -832 -32 आएगा, +3 करोगे तो आंसर -29 आएगा। तो सब इस पे आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो इनसे पीछे आते जाओगे जितना आंसर नेगेटिव और नेगेटिव में बड़ा आंसर। हम कहना ये चाहते हैं कि आपका जो डेरिवेटिव है ना, ये नेगेटिव होगा हमेशा फॉर ऑल -2 टू -1। जब आपका डेरिवेटिव लेस देन 0 है, ठीक है, पूरे इंटरवल में, तो हम ये बोलेंगे कि आपका फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। जब डेरिवेटिव लेस देन 0 हो ना, तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होता है। यानी कि फंक्शन आपका ऐसे आया ना, जब उसने एक दफा ऊपर जो मैंने बनाया उसने ऐसे कट कर लिया, एक रूट आपको दे दिया -2 और -1 के दरमियान में, उसके बाद डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता ही जा रहा है, कभी इंक्रीज नहीं हो पाता। तो जब डिक्रीज ही होता रहता है, इसका मतलब है वो दोबारा वापस जाके एक्स एक्सिस को कट नहीं कर सकता और कोई रूट नहीं बना सकता। इसका मतलब है यही जो रूट था बस यही एक बनेगा। अगर ऐसा होता ना कि कट करता और फिर डिक्रीज होता और बाद में फिर इंक्रीज हो जाता, तो फिर दोबारा कट करने से एक रूट और मिल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो पूरे इंटरवल में डिक्रीज लेस देन 0 ही आंसर देता रहा है। फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 आए तो आपका फंक्शन डिक्रीज ही रहता है। सो एक ही रूट आपका एग्जिस्ट करेगा बस। ठीक है, ये वाला जो आपको पहले मिला है यही हम लोगों ने प्रूफ करना था। सो हम बोलेंगे सो एफ हैज एट मोस्ट नहीं, f has only one root, f has only one root between -2 and -1। एक और भी रिजल्ट आप लगा सकते हैं इसके ऊपर। देखिए आपका सेकंड डेरिवेटिव, अगर आप सेकंड डेरिवेटिव भी ले लो इसका, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, 12x²। सही है, और इंटरवल क्या है, -2 से लेके -1 तक। भाई स्केयर ने तो आंसर आपको पॉजिटिव ही देना है। अब सेकंड डेरिवेटिव का आंसर क्या आएगा, हमेशा ग्रेटर देन 0। अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं ना चेक करना चाहते, सेकंड डेरिवेटिव चेक करना चाहते हो, तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि सेकंड डेरिवेटिव हमेशा 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि स्केयर है। जो भी नंबर पुट करोगे इनके दरमियान से स्केयर उसे पॉजिटिव कर देगा, और वो 12 से मल्टीप्लाई होकर आंसर पॉजिटिव ही रहने देगा। तो हमने पिछले एक क्वेश्चन में पढ़ा है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा आए तो फंक्शन के पास ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक ही रूट होता है। तो एक का तो मुझे पहले ही पता है, इसका मतलब है एक से ज्यादा रूट नहीं होगा। तो फिर भी आपका क्वेश्चन, तो चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव से डिक्रीजिंग वाला बिहेवियर चेक कर लो, या सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 करके, जो हमारा पिछला क्वेश्चन था जो हम लोगों ने ये वाला किया था, इसको 17 क्वेश्चन को अप्लाई कर लो कि सेकंड डेरिवेटिव चाहे 0 से बड़ा आ जाए या 0 से छोटा आ जाए, दोनों केसेस में हमारे पास सिर्फ एक रूट जो है फंक्शन का जो है वो एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 20 की तरफ, x³। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारे पास है, 18 या गालबन नहीं 19, और ये 20 क्वेश्चन है। अभी 19 हमने पहले किया है, क्वेश्चन नंबर 20। तो पहले तो चेक करें फंक्शन कॉन्टिन्यूस है भी है कि नहीं। अच्छा, ये 4/0 अनडिफाइन हो सकता है, लेकिन 0 उसने शामिल नहीं किया। ठीक है, इसलिए हम 0 को चेक ही नहीं करेंगे। बाकी जितने भी नंबर्स हैं -∞ से लेकर 0 के दरमियान में, उन सभी पे ये फंक्शन आपको आंसर ज़रूर प्रोवाइड करेगा। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब हम इस पे थ्योरम अप्लाई करते हैं अपना। कॉन्टिन्यूटी होनी जो है ना वो ज़रूरी है ये IVT थ्योरम अप्लाई करने के लिए। अच्छा, पहले ऐसा करते हैं कि आंसर चेक करते हैं -∞ पे। अगर आप -∞ x को -∞ की तरफ ले जाओ ना, तो माइनस, यानी कि मेरा -∞ कहने का मतलब है क्योंकि बहुत बड़ा नंबर लगा दो, जैसे -1 ट्रिलियन। तो -1 ट्रिलियन का क्यूब जो होगा वो माइनस में बहुत बड़ा नंबर होगा। और इधर जो है ना आपके पास 4 बहुत बड़ा, अगर किसी नंबर को बहुत बड़े नंबर पे डिवाइड किया जाए तो आंसर 0 निकल आता है। 4/∞ किसके बराबर होता है, 0 के। तो अगर आप बहुत बड़ा नंबर पुट
करोगे तो ये आंसर आपको देगा नेगेटिव, क्यूब नेगेटिव -7 रखता है, तो ये नेगेटिव आंसर देगा लेकिन बहुत बड़ा। और 4 बाय बहुत बड़ा नंबर ये 0 आंसर दे देगा, तो ये 0 हो जाएगा। +7 जब करोगे ना एक बहुत बड़े नंबर में, जब आप 7 ऐड करोगे तो आंसर आपका माइनस में ही आएगा। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि जब आप माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाओगे तो फंक्शन आपका आंसर आपको देगा <<0 होगा, आपका फंक्शन नेगेटिव आंसर देगा। अच्छा, अब आपने देखे मैंने माइनस इन्फिनिटी पर चेक नहीं किया, मैंने माइनस इन्फिनिटी के करीब चेक किया कोई नंबर, जैसे मैंने -1 ट्रिलियन की एग्जांपल दी है, या -10,000 की एग्जांपल ये आप ले लो। -10,000 ही अगर आप पुट करोगे तो ये आंसर मिलियंस में दे दे, क्यूब कितना बड़ा हो जाएगा। ये 4 ओवर ये 0.00 समथिंग दे देगा। स्केयर ने कर भी देना है, उसे पॉजिटिव कर देना है। और इतने बड़े नंबर में से ये छोटे 2 नंबर बस प्लस होंगे तो आंसर नेगेटिव ही रहना है। अब 0 पे आपने आंसर चेक नहीं करना, क्योंकि 0 पे तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो 0 के पास से कोई नंबर चेक करते हैं। मैं इसका आंसर 10 पे चेक करता हूँ। 10 भी चलो बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा, 10 पे तो कर ही नहीं सकते, सॉरी। 10 तो रूट हमारी डोमेन से ही बाहर है। मैंने तो माइनस इन्फिनिटी से 0 के दरमियान में रहना है। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक अगर आपने रहना है तो -1 पे देख लेते हैं क्या आंसर आता है फंक्शन का। चले -1 पे देखते हैं पहले। मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिस पे आंसर अब पॉजिटिव आए, ताकि मैं रूट की गारंटी दे सकूं कि 1 होगा। -1 पे आंसर आएगा, -1 का क्यूब -1 होगा। 4 ओवर -1 का स्केयर 4 ही आ जाएगा, +7, तो आंसर आ गया 11, 10 आंसर आ गया, जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है इस पे आंसर, इसके करीब आंसर नेगेटिव आ रहा है, आगे चल के -1 पे, 0 से पहले -1 है, उस पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो रूट एग्जिस्ट करेगा। एक रूट एग्जिस्ट करेगा, रूट एग्जिस्ट। चलें जी, एक रूट का तो हमें गारंटी मिल गई। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, हमने वही जो पहले किया है। डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस एक्स की पावर ऊपर जाके -2 हो जाएगी ना, तो पावर शुरू में आएगी तो 8, और पावर में से एक माइनस करेंगे तो -2 -3, वो नीचे आगे +3 हो जाएगी, +7। ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकल आया। अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव से बिहेवियर चेक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला। अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव से नहीं करना चाहते तो आप सेकंड डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, जो हमने, तो सेकंड डेरिवेटिव भी लगे हाथ ले ही लेते हैं। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 6x, और ये पावर ऊपर जाके फिर -3 होगी जब डेरिवेटिव आपने लेना है, तो पावर शुरू में आएगी तो माइनस माइनस 24 हो जाएगा, और पावर नीचे आगे पॉजिटिव हो जाएगी, x की पावर 4, और 7 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। ओके, सो ये आपका सेकंड डेरिवेटिव निकल गया। तो देखें ये 3x स्क्वायर जो है ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, स्क्वायर है। और ये जो टर्म है ना आपकी -8/x³, क्योंकि आपका माइनस इन्फिनिटी से 0 तक इंटरवल है और 0 शामिल नहीं है, सो 0 से जो छोटे नंबर होंगे वो नेगेटिव नंबर होंगे। सो सारे के सारे नंबर आपके इंटरवल में नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव का क्यूब भी नेगेटिव होगा, और वो जब नेगेटिव नेगेटिव तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और +7 ये भी पॉजिटिव, तो आपके डेरिवेटिव का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। सो जब आपको एक रूट मिल जाएगा ना, ठीक है, एक रूट पहले फंक्शन नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव हो जाता है, तो उस पे रूट मिलने के बाद आपका फंक्शन हमेशा सॉरी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि फंक्शन फिर इंक्रीज करना शुरू कर देगा। ठीक है, ऐसे एक दफ़ा टच हो गया ना इसके साथ, फिर फंक्शन इंक्रीज करता जाएगा, कभी दोबारा वापस नहीं आएगा, और दोबारा कभी आके मुड़ के आपके एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो एक रूट के बाद आपको कभी भी और रूट नहीं मिलेगा। सो एग्जैक्टली 1 रूट जो हम लोगों ने प्रूफ करना था वो भी हो गया। सो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सो देखिए, एक ही चीज़ है, पहले आपने रूट प्रूफ करना है और उसके बाद आपने डेरिवेटिव को पॉजिटिव या नेगेटिव प्रूफ कर देना है कि फंक्शन या इंक्रीज कर जाए या फंक्शन आपका डिक्रीज कर जाए, दोबारा वापस मुड़ के ना जाए। सो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस
1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी माइनस 4, स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी नेगेटिव 4। इंटरवल है 0 से इन्फिनिटी तक एफ ऑफ टी, और देखते हैं 0 इंक्लूड है कि नहीं है। 0 इंक्लूड नहीं है। ओके, 21 वाला क्वेश्चन है ये। तो पहले हम रूट की गारंटी लेते। अब 0 तो आप इसमें पुट नहीं कर सकते क्योंकि 0 तो शामिल ही नहीं है। तो मैं इसका आंसर ले लेता हूँ 0 से किसी बड़े नंबर पे। तो किस पे ले लें? 4 पे ले लेते हैं, चलें। तो 4 पे ये आंसर क्या देगा? या अब 1 पे ले लें, 1 पे ज़्यादा बेटर है। 1 पे पहले चेक कर लेते हैं ना, 0 के बाद जो नंबर आएगा 1। तो 1 पे आंसर आएगा 1 का स्क्वायर रूट प्लस 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर रूट नेगेटिव 4। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर रूट 1.41 आएगा माइनस 4। ये 2 पॉइंट समथिंग आना है, माइनस 4 करोगे तो आंसर लेस देन 0 आएगा। सही है। अब किसी बड़े नंबर पे देखते हैं। 1 के बाद भाई 0 से इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, तो कोई भी नंबर ले लो। तो हम ले लेते हैं 16। अभी मेरे मेरे माइंड में 16 आ गया, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। सो 16 का स्क्वायर रूट 4 आएगा। 16 प्लस 1 17 का स्क्वायर रूट, और ये -4। -4 इससे कट गया, आंसर 17 का स्क्वायर रूट बचा, जो कि जो भी आएगा 4 पॉइंट समथिंग, लेकिन आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो रूट एग्जिस्ट करेगा आपके पास एक तो ज़रूर। 1 से लेकर 16 के दरमियान में कोई ना कोई एक रूट आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेके देखते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है? आप अगर 16 से पहले कोई नंबर देखना चाहते हो, 2 पे देख लो आप बेशक, या 3 पे देख लो, या 4 पे ही देख लो, तो वो भी आप देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने इतने बड़े नंबर पे जाके देखना है। सो डेरिवेटिव इसका आएगा फंक्शन का 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी, और 4 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। सही है। अब देखें, जब आपने 0 से बड़े नंबर ही पुट करने हैं इसमें, तो स्क्वायर रूट ने तो पॉजिटिव आंसर देना है, तो ये पॉजिटिव आंसर देगा। इधर भी आपने 0 से बड़े नंबर पुट करने हैं, 1 2 कुछ भी समथिंग, तो ये भी आपको आंसर पॉजिटिव देगा। तो दो पॉजिटिव नंबर का जो सम है वो भी क्या होगा? पॉजिटिव। इसका मतलब है आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, डेरिवेटिव आपको ग्रेटर देन 0 दे रहा है। जब फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, सो एक रूट देने के बाद फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाता है, तो आपको दोबारा और कोई रूट नहीं मिलता। सो एट मोस्ट 1 रूट वाली बात जो है ना, या एग्जैक्टली 1 रूट वाली बात, वो आपकी करेक्ट हो गई। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, आपके माइंड में एक बात आ सकती है कि शायद 1 से 16 के दरमियान में 1 से 3 तक एक रूट मिल जाए, और एक 3 से 16 तक कोई एक और रूट मिल जाए। तो ऐसा नहीं है। आपका फंक्शन जो है ना, वो ग्रेटर देन 0 है। अगर आप टी की वैल्यू किधर से शुरू करते हैं? 0 से। 0 पे पुट करते हैं ना, 0 तो शामिल नहीं है, 0 से बड़ा नंबर 0.01 या 1 2, तो आपका डेरिवेटिव जो है ना वो पॉजिटिव रहता है। तो फंक्शन जो है ना वो पूरे इंटरवल में इंक्रीजिंग है। तो बस वो एक दफ़ा जब आता है ना, एक दफ़ा वो कट कर लेता है, बस कट करने के बाद वो हमेशा इंक्रीजिंग रहता है। सही है। ये इधर तो नहीं मुझे आना चाहिए, 0 से इन्फिनिटी, तो इधर से। ठीक है, फंक्शन 0 से इन्फिनिटी तक हमेशा आपका क्या है? इंक्रीजिंग ही रहना है। तो आपने सबसे पहली जो वैल्यू पुट करनी है ना, वो आपने इधर से करनी है। तो 1 पे फंक्शन आंसर आपको नेगेटिव दे रहा है, और 16 पे आंसर पॉजिटिव। सो 1 पे आंसर नेगेटिव आता है। सो 1 पे आंसर नेगेटिव आ गया। इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। तो 1 पे आंसर जो है ना आपका, वो नेगेटिव आया, जो भी आंसर आता है इसका सॉल्व करके। सो ये पॉइंट है। और 16 पे आंसर जो है ना वो पॉजिटिव आ गया। तो 16 पे आंसर ये। तो आपका फंक्शन ऐसे ऐसे जब जाता है ना, इधर कट कर लिया है, तो वो आपका शुरू से ही इधर से भी अगर आप देखते हैं,
तो वो शुरू से ही फंक्शन आपका इसे कट करने के बाद ऐसे इंक्रीजिंग ही रहता है। सही है? तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होने की वजह से सिर्फ वो एक ही रूट आपको प्रोवाइड करेगा। आप बेशक 1 से 16 के दरमियान में रूट फाइंड कर लें या 1 से 3 के दरमियान में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे हम जब डेरिवेटिव को पॉजिटिव कह देते हैं तो वो इनफ होता है रूट की यूनिकनेस जो है ना कि सिंगल रूट को प्रूव करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी ऐसा ही है। तो हमने इसमें भी पहले डेरिवेटिव ही लेना है। अच्छा, पहले कॉन्टिन्यूटी अगर चेक करनी है तो कर लो। ये ये आपका 1 पे डिफाइन नहीं है, 1, लेकिन 1 आपका शामिल भी नहीं है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये फंक्शन बाकी -1 से लेके 1 के दरमियान में जितने भी नंबर हैं उन सभी पे डिफाइन है। एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। हम IVT थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, पहले क्या करते हैं, रूट्स तलाश करते हैं। तो -1 तो मैं पुट नहीं कर सकता। मैं -1 पॉइंट -1 से बड़ा नंबर कौन सा होगा? ये -1 है, ये 1 है। तो -1 के इस तरफ -0.9 पे चेक कर लें इसका आंसर क्या आता है। चलें देखते हैं क्या आता है। -0.9 -1 -1.9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 में से -0.9 करेंगे तो 0.1 आ जाना है, कुछ इस तरह से -3.1। अब देखिए, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। दो नेगेटिव टर्म्स में से जब ये टर्म अगर की भी जाएगी तो आंसर आपका लेस देन 0 ही आएगा। आप इसे सॉल्व करके देख लेना कैलकुलेटर से, आपका आंसर नेगेटिव आना है। अच्छा, पॉजिटिव भी चाहिए किसी नंबर पे, तो 1 से पहले तक रहना है आपने, 1 पे नहीं चेक करना। तो मैं ऐसा करता हूँ, 0.9 पे देख लेता हूँ क्या आंसर आता है। तो 0.9 पे अगर आंसर देखूँ तो 1/0.9 -1, ये नेगेटिव में ही आएगा। 0.9 -1 तो -0.1 गाल बना रहा है, प्लस ये 1.19 आ जाएगा और -3.1। तो इसका आंसर आप चेक कर लेना। इसका आंसर, अब पॉजिटिव नंबर आंसर मिलना चाहिए ना आपको कहीं भी, एक तभी, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव मिलेगा तो रूट हमारे पास होना है। अच्छा, मुझे लगता है कि मैंने क्वेश्चन में कोई मिसिंग, अच्छा ये 1 -t है, मैंने t-1 लिख दी। मैं भी कह रहा हूँ ऐसा रूट, इसका रूट मिल ही नहीं रहा। ये है 1 -t। तो फिर से देख लेते हैं -0.9 पे। तो इधर -0.9 अगर आप लगाओगे तो 1 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1.9 आ जाएगा। और इधर लगाओगे, ये तो सही है, ये तो वैसे ही रहेगा 0.9 लगाने से, -3.1। तो इसका आंसर आप लोग चेक कर लें। और फिर मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, 0.5 पे देख लेते हैं आंसर। ठीक है, 0.5 पे आंसर क्या आएगा? 1/1 -0.5, 0.5 प्लस 1.5 और -3.1 का स्केयर, हाली 3 पॉइंट ऐसा ही है, स्केयर रूट का है। तो जो आंसर है ये तो आपको दे देगा काफ़ी, ये दो पॉजिटिव नंबर हैं, तो आंसर जो है ना आपका वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो आप दोनों पे आंसर चेक कर लेना। -0.5 पे बेशक आप कर लेना एक दफ़ा, तो -0.5 पे भी आप देख सकते हैं तो क्या आंसर आता है। 1 ओवर ये 1.5 आ जाना है, प्लस ये 0.5 का स्केयर रूट आ जाना है, -3.1, और इसे डिवाइड करके आप देख लेना, इधर आंसर नेगेटिव आ जाना है, इधर आंसर पॉजिटिव आ जाना है, तो आपका रूट एग्जिस्ट कर जाना है। कैलकुलेटर आपके पास है, आप सॉल्व करके देख लें। ठीक है, मेरे पास अब कैलकुलेटर नहीं है तो मैं इसे इतना एक्यूरेट नहीं अभी फ़िलहाल सॉल्व करना जा रहा, या ये ईज़ी सा काम है, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। अच्छा, अब डेरिवेटिव की तरफ आते हैं इसके फंक्शन के। तो डेरिवेटिव जो है ना आपका, इसका डेरिवेटिव तो आ जाना है माइनस, देखिए 1 -t की पावर ऊपर जाके पहले -1 करनी पड़ेगी। पावर शुरू में आएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे तो वो नीचे आगे पावर
दोबारा पॉजिटिव बन जानी है, सही है। और इसका डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव फिर लेना होता है अंदर वाले का, 1 का 0, इसका -1, तो इसे प्लस कर देगा। तो इसका डेरिवेटिव ले लिया, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 के साथ फंक्शन नीचे आ जाएगा। अच्छा देखें, अगर आप -1 से बड़े नंबर इसमें लगाओगे, -1 तो आप लगा नहीं सकते, -1 तो शामिल नहीं है। -1 से बड़ा नंबर अगर आप लोगे तो वो क्या होगा, -1 से इस तरफ -0.09, तो जब 1 -0.09 करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। कोई भी नंबर इधर से इधर तक आप जाओगे ना, तो ये आपको आंसर पॉजिटिव देगा, और ये वैसे ही स्केयर है, तो ये भी, तो आपका आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। सो ये इस पूरे इंटरवल में इंक्रीजिंग है। सो एक दफ़ा फंक्शन ऐसे कट कर लेता है दो नंबर्स के दरमियान में, और है वो चूंकि इंक्रीजिंग पूरे इंटरवल में, तो वह ऐसे कट करके ऊपर चला जाता है, तो बस वापस नहीं आता। तो एक दफ़ा ही कट करता है, तो आपके पास एग्जैक्टली 1 रूट जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये आपकी असाइनमेंट है, आपने मुझे बताना है किन दो पॉइंट्स के दरमियान में रूट आपको मिल रहा है, किन पे नेगेटिव और पॉजिटिव आपको आता है आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा बाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23 जो है। थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा बाई 3, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा बाई 3 -8। इंटरवल कितना है आपका, इंटरवल है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, पूरी रियल लाइन है ये आपके पास। अच्छा देखें, सबसे पहले आपको रूट चाहिए, तो रूट निकालने के लिए हम लोगों को दो नंबर्स चाहिए, एक पे आंसर नेगेटिव आए, एक पे आंसर पॉजिटिव आए। चलें उसकी बात तो हम बाद में करते हैं, ठीक है, कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव किधर आंसर देता है, वो तो आप तलाश भी, कोई ना कोई नंबर आप देख ही सकते हैं। मैं इसे इंक्रीजिंग प्रूफ करता हूँ पहले, तो मैं इसका डेरिवेटिव मैं पहले ले रहा हूँ, वो वाला काम मैं बाद में करता हूँ। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, थीटा का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा पावर 2 शुरू में, पावर में से एक माइनस, और पावर के नीचे वाले का फिर डेरिवेटिव लेना होता है। सो पावर के नीचे साइन है, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस, और एंगल का फिर लेना होता है, तो थीटा बाई 3 का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/3। तो 1/3 मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, शुरू में। तो डेरिवेटिव आपके पास 8 का डेरिवेटिव 0, सो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये बराबर होता है साइन 2 थीटा के, ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये बराबर होता है साइन 2 थीटा के। तो ये बन जाएगा साइन, एंगल का डबल करना होता है जो भी एंगल हो, तो थीटा बाई 3 एंगल है ना, इसका डबल कर देना है, तो ये बन जाएगा 2 थीटा बाई 3, और ये वाला 3 तो वैसे ही रहना है ना, ये तो कहीं नहीं गया, बस इस इन तीनों ने मिलके, इसने इसने और इसने बनाया है। अब देखें, जो डेरिव ये जो है ना आपके पास साइन, ये इतना हिस्सा, साइन हमेशा जो है ना आपका साइन थीटा, ये हमेशा -1 से 1 के दरमियान में आंसर देता है, सही है। तो इसने सबसे छोटा जो आंसर ये दे सकता है ना आपको, कोई भी आप इसमें से इसके अंदर वैल्यू पुट करो, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, तो जो इसने सबसे छोटा आंसर देना है कभी भी, वो -1 है। -1 से छोटा आंसर नहीं ये दे सकता। तो अगर ये -1 भी दे ले, सबसे छोटा आंसर भी दे ले अगर, तो 1/3 तो वैसा ही है, -1 लगाऊंगा तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है, मैं -1 इसमें पुट कर रहा हूं, तो आंसर आएगा 2/3 जो स्टिल पॉजिटिव है। इसका मतलब है ये आंसर अपना सबसे नेगेटिव आंसर दे के भी डेरिवेटिव को नेगेटिव नहीं कर पाया। बाकी जो अगले नंबर हैं जितने भी, इस साइन थीटा की जो भी आप वैल्यू दे सकते हो इसे, वो अगर आप वैल्यू दो कोई भी, यानी कि इसमें आप कुछ भी रखो ना, जो मर्जी एंगल रखो, तो आंसर अब आपके पास या तो -1 आना था, या -1 से बड़ा नंबर आना है। तो अगर -1 से बड़ा आंसर आएगा, तो वो तो फिर डेफिनेटली आंसर पॉजिटिव रहना ही रहना है।
इसका मतलब है फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। सो आपके पास एक ही रूट एग्जिस्ट करता है। अब बात आ गई कि रूट है किधर, किन दो नंबर्स के दरमियान में, जो मैंने आपको पहले बोला कि आप खुद देखें कि आप सर्च करें तो भाई बहुत इजी है। आप कोई से दो एंगल ले लो। अब इधर मेरे पास क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है तो मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कैलकुलेटर के साथ या अपने किसी सॉफ्टवेयर के साथ कि ये किधर पॉजिटिव और किधर नेगेटिव देगा, तो आप इसे सॉल्व कर लेना। अच्छा, तो मैंने इसे देखा है तो 10 पे ये आंसर आपको नेगेटिव दे रहा है। अच्छा, 0 पे तो देखे ना इजी है, 0 पे आंसर क्या देगा, इधर 0 आ जाएगा, इधर साइन 0 0 होता है, -8 ये रह जाएगा। तो 0 पे आंसर नेगेटिव दे रहा है। और 10 पे मैंने चेक किया है, आप इसमें 10 रख के देख लेना, 10/3, और इसे सॉल्व करके देख लेना, 10 में से 8 बाकी कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, 10 - 8 2। और ये तो स्केयर है, इसने तो पॉजिटिव ही देना है आंसर, तो ये पॉजिटिव देगा। सो 10 पुट करने से आपके पास आंसर पॉजिटिव आएगा। तो देखें इजी भी है, मैंने पहले गौर नहीं किया इस स्केयर पे। अगर आप इधर 8 रखोगे ना तो 8 में से 8 क्या आ जाएगा, 8 8 से कट जाएगा, और ये स्केयर होने की वजह से आंसर पॉजिटिव देगा। सो इसने 8 पे भी आंसर आपको पॉजिटिव ही देना है। तो 0 से 8 के दरमियान में भी आप रूट ले सकते हो। 7 नहीं ले सकते क्योंकि 7 में से 8 -1 आ जाएगा, तो कोई गारंटी नहीं है। सो 8 पे जाके ये लाजमी तौर पे पॉजिटिव होगा, और 8 से बड़े जितने भी नंबर हैं उन सभी पे आपका फंक्शन पॉजिटिव ही रहने वाला है। सो एक पे नेगेटिव, एक पे पॉजिटिव मिल गया। सो मुझे रूट की एग्जिस्टेंस भी मिल गई पहले, और बाद में मैंने डेरिवेटिव को पॉजिटिव प्रूफ करके मैंने फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूफ कर दिया कि फंक्शन आपका हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान से कोई भी नंबर आप इसमें लाकर रख लें, इसका मतलब है कि आपका फंक्शन एक दफ़ा ऐसे पहले नेगेटिव आंसर दे रहा है, एक नंबर पे किस पे दिया है, 0 पे नेगेटिव। तो 0 पे आंसर नेगेटिव दे रहा है, और फिर बाद में पॉजिटिव दे रहा है, तो आपका फंक्शन बाद में इंक्रीजिंग रहना है, तो कभी दोबारा आके फंक्शन को टच नहीं करेगा। तो एक ही रूट आपके पास एग्जिस्ट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसे आपने खास तौर पे ध्यान से देखना है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 24 की तरफ। 2 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ। अच्छा, इसका आंसर अगर आप 0 पे निकालोगे तो 0 पे पहले निकाल लेते हैं, 2 इंटू 0 0 आ जाएगा, माइनस कॉस 0 1 आ जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। और फिर -1 पे निकाल लेते हैं, तो -1 पे ये -2 आ जाएगा। कॉस चूँकि स्क्वायर है तो इसने तो आंसर पॉजिटिव ही रखना है अपना, तो ये आंसर जो भी देगा -1 पे तो वो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये तो आंसर, ये माइनस वैसे ही रहेगा, ये पहले से ही -2 है। तो जब यही टर्म ये अगर ना भी होती तो -2 ही इससे बड़ा है। ठीक है, तो आंसर आपका नेगेटिव ही रहना है। आप इसे सॉल्व करके देख लें बेशक -1 पे। ठीक है, तो रूट 0 और -1 के दरमियान में आ गया। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, माइनस इसका फिर वो पावर, शुरू में पावर में से एक माइनस, और कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन। सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो आपके पास आ गया 2 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ जाएगा साइन 2 थीटा। अगेन वही बात कि ये जो मर्जी आप थीटा की जगह पे रखो, इसने आंसर या -1 देना है या -1 से बड़ा 1 तक जाना है। तो अगर ये -1 भी दे देना तो फिर भी 2 में से -1, फिर भी आंसर 1 बचता है। तो इधर कुछ भी एंगल रखो, 2 में से जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका कम से कम 1 आएगा या 1 से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव आएगा। सो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, इसलिए हमारे पास एक ही रूट एग्जिस्ट करेगा बस 0 और -1 के दरमियान में। उसके बाद आपका फंक्शन हमेशा टच करके इंक्रीजिंग रहेगा। सही है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में रूट आप लोगों ने खुद तलाश करने हैं। आप इसका आंसर एक 0 से थोड़े बड़े नंबर पे ले लो, यानी कि आप 0.1 पे इसका आंसर देख लें। ठीक है, सीकन 0.1 -1 ओवर ये सारा, और एक आप जो है ना वो 90 से थोड़े छोटे नंबर पे देख लें, जैसे आप फॉर एग्जांपल 89 डिग्री पे आंसर देख लें, या किसी और नंबर पे बेशक 1 या 2 या 3 पे देख लें। तो आप, मैं सिर्फ इसको इंक्रीजिंग प्रूफ आपको कर देता हूँ। तो इसका डेरिवेटिव देखें क्या आएगा। देखें, इसका डेरिवेटिव आएगा, सीकन का डेरिवेटिव आएगा सीकन 10,
और इसका डेरिवेटिव आएगा थीटा की पावर ऊपर जाके -3 आपने पहले कर देनी है। तो डेरिवेटिव लेने के लिए पावर शुरू में लेके आओगे और पावर में से एक माइनस और 5 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। देखें ये तो इवन पावर है, थीटा की पावर 4, इसने तो पॉजिटिव आंसर ही देना है। ये है सीकेंड 10। अब देखिए क्वाड्रेंट क्या है, 0 से π/2 और 0 से π/2 के दरमियान में ऑल पॉजिटिव होते हैं ना, सो सीकेंड ने भी आंसर पॉजिटिव देना है और 10 ने आंसर भी पॉजिटिव देना है। 10 90 अनडिफाइन होता है लेकिन 90 आपका इंक्लूड नहीं है, उसको निकाला हुआ है, इसलिए वो नहीं आपने लेना। सो 0 से 90 के दरमियान में आप कोई भी एंगल लोगे तो ये दोनों पॉजिटिव आंसर देंगे। ऑल सिल्वर टी कप्स आप पढ़ते हो, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा। सो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, सो एक ही रूट एग्जिस्ट करेगा पूरे इंटरवल में, आपका फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा, एक दफ़ा टच कर लेगा बाद में फिर इंक्रीज ही करेगा। जो रूट्स आपने देखने हैं, अब आपकी असाइनमेंट आप खुद देखो कि आपको कौन सा रूट इसमें से मिलता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, tan थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस थीटा। तो ये आपको क्वेश्चन मैं खुद करने के लिए दे रहा हूँ 26 वाला, आप ये करें और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका सोल्यूशन जो है बताएं क्या होगा। दो इन बारी बारी नंबर पुट करें इसमें, एक दफ़ा आंसर नेगेटिव लेके आएँ, एक दफ़ा पॉजिटिव लेके आएँ, और फिर इसका डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड स्क्वायर, और कॉट का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसिक स्क्वायर और -1। सो सीकेंड स्क्वायर और प्लस कोसिक स्क्वायर दोनों स्क्वायर होंगे, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होते, तो ये हमेशा आंसर पॉजिटिव रहेगा, और स्क्वायर होने की वजह से आंसर दोनों का, इसका आंसर 1 आएगा, तो ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, तो 0 से π/2 के दरमियान में दोनों स्क्वायर जो है ना वो 0 भी नहीं दे सकते, क्योंकि 0 से बड़ा आंसर देना है उन्होंने। स्क्वायर जो है वो tan का सीकेंड, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, और 0 से π/2 के दरमियान में उसका आंसर बढ़ता है, 0 नहीं आ सकता। सो लेट्स से कि आपका दोनों का 1 1 भी आए तो 2 तो अंदर से माइनस करोगे 1 को, तो आंसर आपका पॉजिटिव ही रहना है। तो ये मैंने आपको हिंट भी दे दिया है, अब मुझे आप ये सॉल्व करके दिखाएं क्वेश्चन। सो इस लेक्चर में इतना ही है, अगले लेक्चर में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से, फाइंडिंग फंक्शंस फ्रॉम डेरिवेटिव। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।